गुड मॉर्निंग। एंड अब आते हैं लिविंग द लॉ ऑफ वन के चैप्टर 2 के अगले पड़ाव पर, जो है चुनाव। दूसरों की सेवा का रास्ता और खुदगर्जी की सेवा का रास्ता। आई होप सुनाई दे रहा है। दूसरों की सेवा का रास्ता और खुदगर्जी की सेवा का रास्ता कार्ला और कुओ ने हमें बहुत अच्छे से समझा दिया। सॉरी, नींद पूरी नहीं होती ना तो गला ऐसे ही खराब हो जाता है। तो अब हम आते हैं जो अगला सवाल है कि आप चुनाव कैसे करते हैं। और जहां चुनाव करने की बात आती है वहां पर अ, शायद लॉ ऑफ वन से एक हिस्सा, एक सवाल यहाँ पर डाला गया है, जिसमें सवाल पूछने वाला कहता है, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चुनाव इतना ज्यादा जरूरी क्यों, ये लोगोस ने या क्रिएटर ने इसके ऊपर इतना महत्व क्यों डाला है। और पोलैरिटी, झुकाव का चुनाव करने में ये कहाँ पर काम आता है, एग्जैक्टली कहाँ काम आता है, या हमारे आध्यात्मिक उन्नति में कहाँ काम आता है, या अम, अनुभव, रचेता ने जो बनाया है उसको अनुभव करने में ये चुनाव हमारे कहाँ पर काम आता है। तो यहाँ पर कुओ नहीं बल्कि यहाँ पर रा का जवाब लिखा हुआ है, और रा कहता है कि जो झुकाव है या उसे चुनना जो होता है, वो हर इंसान, उसका शरीर, उसका दिमाग, उसकी आत्मा के लिए जरूरी है, अगर उन्हें तीसरी घनत्वता से आगे बढ़ना है, अगर उन्हें तीसरी घनत्वता से चौथी या पांचवी घनत्वता में जाना है, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है, चाहे वो किसी भी तरफ हो, वहां पर आपका चुन लेना बहुत जरूरी है। वरना आपको तीसरी घनत्वता दोबारा रिपीट करनी पड़ जाती। और आगे की घनत्वताओं में वहां पर जो काम आप करते हैं, यहाँ पर तीसरी घनत्वता में आप क्या चुनते हैं, उसके हिसाब से आप वहां जाकर आगे की घनत्वताओं में अपने काम करते हैं, सीखते हैं, ताकि आप आगे बढ़ सकें। तो आगे ये, हाँ, ये रा के साथ जो एलएल रिसर्च में, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो लॉ ऑफ वन शायद 81 82 में खत्म हुई थी। तो अब ये लॉ ऑफ वन में हो सकता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, क्योंकि मैंने तो सिर्फ एक बार पढ़ी है पा के साथ वीडियो करते वक्त। तो एग्जैक्टली कौन सा क्वेश्चन वहां है या नहीं, पर मेरे हिसाब से ये लॉ ऑफ वन का सवाल है। कौन सा चैप्टर यहाँ नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि 1982 में, 1983 में कंप्लीट हुई थी, तो 1982 ये लॉ ऑफ वन का सवाल है। आगे कार्ला कहती है कि कई बार ओ, तो ये बात तो मुझे आज पता चली कि लोग कहते हैं कि जब हमारे बच्चे होते हैं तो आ, क्या कहते हैं उसे, हमारा नाम आगे लेके जाने वाला कोई होता है, इंडिया में तो ये कहते हैं, या हमारी लीनियज, मुझे हिंदी का शब्द नहीं याद आ रहा, लीनियज जो है वो आगे बढ़ती है। हाँ, एक तरह से डीएनए के हिसाब से उनकी बढ़ती है कि उनका डीएनए बच्चों में आता है, आगे उनके बच्चों में आता है। तो ये माँ और बाप दोनों की तरफ से होता है, तो इसीलिए लोग बच्चे पैदा करते हैं ताकि वो अमर रहे। तो वो सिर्फ नाम ही नहीं, डीएनए में वो खुद अमर रहते हैं। और ये ठीक है, ठीक बात है, लेकिन जो शुरुआत हुई थी, और ये मुझे पहले नहीं पता था, जो शुरुआत हुई थी, उनको भी, जो हमारे पूर्वज जो कहते हैं कि हमारा नाम आगे बढ़ाओ, हमारी क्या बोलते हैं उसको, आ, आ, हमारी फैमिली मतलब आगे बढ़नी चाहिए, मैं अमर जाऊं, मेरा नाम अमर जाऊं। तो वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन उनको भी किसी ने दिया है, और वो जो दिया है वो टाइप
ओ, आई थिंक ये ब्लड टाइप की बात कर रही होगी। ओ बहुत कम लोगों में होता है, ओ पॉजिटिव नेगेटिव। और टाइप ओ जो आया है वो ग्रेट एप से आया है। वो जो बंदर तरह के लोग होते थे बड़े बड़े, उनसे ये आया हुआ है, जो असल में हमेशा के लिए पेड़ों से आए थे। पेड़ों से ये ग्रेट एप्स बने थे। पेड़ों ने ग्रेट एप्स को पैदा किया। एप्स ने आ, अपना खून देकर या अपने बच्चे जो पैदा किए वहां से डीएनए टाइप ओ से हम चलते आ रहे हैं सभी। हम सब वहां से आए। कोई सोच सकता है कि पेड़ों से ग्रेट एप्स आए? अच्छा, डिसेंडेड परमानेंटली तो मुझे यही समझ में आ रहा है। आ, ये भी हो सकता है, आई डोंट नो, मैं सिर्फ सोच रही हूँ, ये भी हो सकता है कि वो पहले पेड़ों पे रहते थे और उसके बाद नहीं। दैट डजंट मेक सेंस। ऑल्दो इवन दिस डजंट मेक सेंस, लेकिन पता नहीं। कल क्वेश्चन आंसर सेशन होगा पा के साथ ग्रुप पे 12 बजे, तो उसमें आई विल रिमेम्बर टू आस्क दिस क्वेश्चन। आई विल जस्ट रिकॉर्ड इट, बिकॉज ये सवाल बहुत जरूरी है। um, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, पा को ही मैसेज कर देती हूँ। इन लिविंग द लॉ ऑफ वन, it is said that the great apes are the donors of the first type O, of which we humans are made of, and they descended permanently from trees. अब इसका मतलब क्या है? क्या पेड़ों ने उन्हें पैदा किया? मुझे तो वही समझ में आ रहा है। या वो पेड़ों पे रहते थे और वहां से नीचे उतरे? तो ये तो मैंने सवाल उनको मैसेज कर दिया। आगे बढ़ते हैं। देर इज अ डिग्री, सॉरी, इंसानों में एक तरह की हमेशा जीने की काबिलियत है, जिन्होंने अपनी कला या अपने इंस्पिरेशन से, अपनी क्रिएटिविटी से, जिन्होंने चीजें बनाई हैं, जिन्होंने एक्टिंग की है या सिंगिंग की है या पेंटिंग की है या स्कल्पचर्स किए हैं, इस तरह की जो चीजें बनाई हैं लोगों को प्रेरणा देने के लिए, लियोनार्डो डा विंची जो है, उन्होंने वो 500 साल तक, उनके मरने के बाद भी, वो एक तरह से अपने काम से, अपनी आर्ट से जिंदा रहे। और अभी हाल ही में एक किताब लिखी गई जिसमें उनका नाम दिया गया, मिस्ट्री नॉवेल, एक रहस्यमय किताब जिस उनके नाम से लिखी गई हो, रिटन यूजिंग हिज नेम इन द टाइटल, मतलब उनके नाम से लिखी गई। विलियम शेक्सपियर आज भी वो हैं जिनकी किताबें, जिनके कविताएं हर स्कूल जाने वाले बच्चे के होठों पर होती है। हम लोगों को लिटरेचर में सिखाया जाता है। पता नहीं क्यों उन्होंने तो हमेशा नेगेटिव स्टोरीज लिखी, हमेशा मार काट रोना धोना इसी बारे में लिखा है, कुछ अच्छा तो लिखा नहीं। तो फिर स्कूलों में वो क्यों पढ़ाया जाता है पता नहीं। लेकिन उनकी कविताओं में जो एक लय होता था, एक राइमिंग कह लो, सोच कह लो, जैसे भारत में गुलजार बहुत पॉपुलर है। वो क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका, आ, जावेद अख्तर से ज्यादा गुलजार पॉपुलर है। हालांकि जावेद अख्तर एक बहुत बड़े राइटर हैं, उन्होंने एक किताब भी लिखी है, लेकिन गुलजार ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि वो कविताएं लिखते हैं। इनफैक्ट मैं इतना पसंद करती थी उनकी कविताओं को, आ, मेरे पास किताबें भी थी उनकी लिखी हुई। तो इस तरह से कविताएं जो होती हैं उसमें एक लिखने वाले तो बहुत हैं। प्रेमचंद, प्रेमचंद ने जो किताबें लिखी हैं, दे आर एब्सोल्युटली डाउन टू अर्थ और उसमें सच्चाई है। इसी तरह से मुझे हो सकता है शेक्सपियर की बातों में सच्चाई हो, लेकिन वो स्कूलों में पढ़ाया जाता है और वो स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, ये किसने तय किया? आप सब जानते हैं।
और उसने, जो शेक्सपियर ने एक कविता में एक लाइन लिखी है, वो हर एक की जुबान पर आज तक है कि टू बी और नॉट टू बी, होना या ना होना, ये आपके दिल की, आपकी आत्मा का जो अंधेरा है, हर इंसान की आत्मा का अंधेरा और उसके दिल का अंधेरा जो है, उसको दर्शाता है एक तरह से। उसके अलावा जोन ऑफ आर्क जो है, जो अपने जीसस, अपने ईश्वर जीसस जिनको वो मानती थी, जो अ, स्वर्ग में चले गए, उनके एक सेकेंड, लेट मी जस्ट रीड दिस। तो वो कह रहे हैं कि जोन ऑफ आर्क जो है, वो जीसस के नाम में अपने खाली, जीसस की खाली कब्र से उठते हुए आ, सभी जो हमारी इस सभ्यता, आज के जमाने में हम सब जो इस क्रिश्चियन सभ्यता में रहते हैं, उन उसके बारे में जो उसने लिखा है, वो सभी जानते हैं और सभी उसको सराहते हैं। उसके बाद मैरिलिन मोनरो, जेम्स डीन, एल्विस प्रेस्ली, वो सब जो हैं, वो हमारी जवानी, मतलब हमें अपने जवा अपने नहीं, मतलब हमें जवानी, सुंदरता और स्टारडस्ट के बारे में, तारों की धूल, मतलब ग्लिटर, या यूं कह लो कि जिंदगी की सुंदरता के बारे में, ईश्वर की सुंदरता के बारे में आज भी हम उन्हें सुनते हैं, उनके मर जाने के काफी समय बाद। अंत में तो वो अपने काम से, शायद उनके बच्चे नहीं रहे होंगे और आ, उन्होंने शायद शादी की या नहीं की, बहुत लोगों को मार दिया गया, ये हम सब जानते हैं। और उन लोगों ने बहुत सारी चीजें हमें अपने काम से बताने की कोशिश की, जैसे एल्विस प्रेस्ली को अगर आप सुनते हैं, मैरिलिन मुनरो को अगर आप सुनते हैं, माइकल जैक्सन को जो आज भी पॉपुलर है अगर आप सुनते हैं, तो उन्होंने हमें इस डार्क एजेंडा और डार्क वर्ल्ड, सेटनिक वर्ल्ड, फ्री मेसन वर्ल्ड के बारे में बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम समझ नहीं। लेकिन ठीक है, हमने उनके आर्ट को अप्रिशिएट किया। अंत में ये होता है कि जो बदलाव है वो तो आना ही है, वही एक सत्य है जिंदगी में। मौत और बदलाव, मौत भी एक बदलाव है, आप अपना शरीर बदलते हैं। तो अंत में मौत और जो बदलाव है, वो तो आना ही है, उसको तो कोई नहीं बदल सकता, और वो चलता ही रहता है, ये जिंदगी की सच्चाई है इस दुनिया में। और इसकी जो महंगी चीजें हैं, जैसे महंगी, ट्रेजर, ट्रेजर को कैसे बोलूं, इस जिंदगी की सारी अमूल्य चीजें जो हैं, ये सिर्फ माया जाल है, और अंत में ये सब कुछ गायब हो जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, और हमें कहीं और देखना है। अगर हम सही मायने में इस भौतिक दुनिया से कहीं और देखने की जरूरत है, अगर हम सही मायने में अमर होना चाहते हैं। हम जो हैं, हमें अपने अंतरात्मा में झांकना है, और अमर होने के लिए हमें बाहर कहीं देखने की जरूरत नहीं, हमें अपनी अंतरात्मा में झांकना है। एंड हमारा जो हमारी जो आत्मा है, हमारा जो हायर सेल्फ है, हम जो खुद हैं, वो um, अमर है। हम इस दुनिया में, इस जिंदगी में एक अस्तित्व हमारा जो है, ये हम एक हिस्सा है, जिसे कॉन्फेडरेशन सोल स्ट्रीम कहती है, मतलब आत्माओं की एक बहता हुआ झरना, आत्माओं का बहता हुआ झरना कहती है इसे कॉन्फेडरेशन। और हम उसका एक हिस्सा हैं। जैसे अगर आपको याद हो, तो महाभारत में जो युद्ध की धरती पर कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया था,
तो उसके अंदर उन्होंने दिखाया था, दर्शाया था अर्जुन को, जो आजकल आपको पोस्टर्स मिल जाएंगे कि यहाँ से आत्मा, बच्चा पैदा होके निकलती है, बड़ी होता है, बूढ़ा होता है, मरता है, और वो शरीर से आत्मा निकलती है और फिर कृष्ण में या ईश्वर में लीन हो जाती। तो वो एक सर्कल ऑफ लाइफ, वो एक झरना है जो हमेशा बहता रहता है आत्माओं का। और हमारी हर जिंदगी हमारे इस झरने में कंट्रीब्यूट करती है, मतलब कि उसमें ऐड करती है, उसमें मिलाती है। जैसे हमने एक जिंदगी जी, तो वो आत्मा, जैसे स्पिरिट एंड सोल अलग होते हैं, तो वो आत्मा इस स्ट्रीम में फिर, इस स्ट्रीम में फिर मिल गई, फिर उसके बाद दूसरी जिंदगी वो भी इसमें मिल गई, तीसरी जिंदगी जी वो भी इधर वाले में वापस मिल गई। तो ये जो है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और उससे ये सोचो कि ईश्वर कितना विशाल होगा। अभी कल ग्रुप पर किसी ने सवाल किया था कि एक ब्रह्मांड है या बहुत सारे ब्रह्मांड है, मैं कंफ्यूज। अगर इतने सारी आत्माएं ईश्वर में लीन होती जाती, तो सोचो कितने सारे ब्रह्मांड हो गए, क्योंकि ब्रह्मांड तो हम सब में है। हमारे अंदर जो एक एक सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया, वो एक ब्रह्मांड, उसके अंदर एक ब्रह्मांड। तो हमारे अंदर तो लाखों करोड़ों सेल्स। इसी तरह जितने लोग हैं, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, पंछी हैं, मछलियां हैं, उनके अंदर भी होगा, तो वो भी आ, ब्रह्मांड है। तो कितने सारे ब्रह्मांड हो गए, और उसकी वजह से ये जो एक रचेता है वो कितना बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, राइट। उसके बाद वो कहती है कि जब हम मरने के बाद अपनी इस सोल स्ट्रीम में दोबारा जुड़ते हैं, तो हम अपने पूर्ण स्वतः से एक हो जाते हैं। वो स्वतः जो एक पर्सनालिटी शेल नहीं है, मतलब एक जैसे मछली या जो होती है वो एक शंख से निकलती है, तो उस मछली की एक 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 व्यवहार, एक स्वभाव होता है। तो इस तरह से वो जो है वो हमारी पर्सनालिटी का शंख नहीं है, लेकिन एसेंस ऑफ द सेल्फ दैट हैज गॉन थ्रू दीज लाइफ टाइम्स, वो जो हमारा उच्च स्वतः है या हमारा रचेता है। हमारी जितनी जिंदगियां हुई हैं, जितनी सारी, 1 2 3 4 और 76,000 सालों में, जो सिर्फ तीसरी घनत्वता का है, और उससे पहले दूसरी घनत्वता और पहली घनत्वता की जिंदगियां जो हमने जी, उन सोचो 76,000 सालों में हमने कम से कम 76 जिंदगियां जी, कम से कम। बुद्ध की ही कम से कम मैंने सुना है कुछ 2000। तो हमने कम से कम 76,000 जिंदगियां जी हैं इंसान की, उसके अलावा उन जानवरों की, और सेकंड डेंसिटी, फर्स्ट डेंसिटी की जिंदगियां, उन सभी का और उनके अनुभवों का, उनकी भावनाओं का मिला जुला स्वरूप है। हम सब उसका मिला जुला स्वरूप है। हाँ, वाओ, सीरियसली कितने अनुभव होंगे हमारे हायर सेल्फ के, और हमारे द्वारा, रचेता के जो हमारे द्वारा अनुभव कर रहा है। जब हम अपने इस आ, हमारी जिंदगियों के, हमारी आत्माओं के झरने को मिलते हैं, इस हायर सेल्फ को मिलते हैं, अपने उच्च स्वतः से मरने के बाद जब हम दोबारा मिलते हैं, तो ये बहुत मुमकिन है कि या तो हम तीसरी घनत्वता से आगे बढ़ चुके हैं, या हम, अच्छा, तो सॉरी, आई वाज रॉन्ग बेसिकली, क्योंकि जिस तरह से उसने उधर ऊपर बताया था मैं वैसे पढ़ती गई, लेकिन यहाँ पर अब समझ में आया कि हम रचेता से,
जब हम फाइनली मिलते हैं अपने हायर सेल्फ से नहीं, अपने रचयिता से फाइनली जब हम मिलते हैं, तो या तो आप तीसरी घनत्वता से चौथी घनत्वता में ग्रेजुएट कर चुके हैं, या अगले 74,000 साल या उससे ज्यादा के लिए तीसरी घनत्वता में दोबारा जा रही। धरती की ही तरह किसी और ग्रह पर और दुनिया में। बाप रे, ना ना ना, मुझे चौथी घनत्वता के प्यार वाले ग्रह पर जाना है भैया। भगवान, मैं अपना चुनाव करती हूँ। मैं तो रोज करती हूँ, मतलब बोलती हूँ उसको कि मुझे इसी तरफ जाना है। इस कॉन्टेक्स्ट में, मतलब इस बात को समझते हुए, या इस हिंदी बड़ी कमजोर है, मिसेस खंडेलवाल प्लीज ब्लेस मी, मेरी हिंदी टीचर। इस कॉन्टेक्स्ट में कि मैं आपसे कहती हूं कि आप ये समझने की कोशिश करें कि आप जो उम्मीद कर रहे हैं अपने लिए, जब आप उस क्षण पर पहुंचते हैं कि आप जब अपने रचेता के अंदर लीन होते हैं, तो आप दरअसल अपने लिए क्या चाह रहे हैं इस संदर्भ में। संदर्भ, राइट। इस संदर्भ में मैं चाहती हूं, या मैं आपसे मांगती हूं, पूछती हूं, आई आस्क यू, मतलब मैं आपसे इल्तिजा करती हूं कि आप सोचें कि आप जब अपने ईश्वर से एक होते हैं तो आप उस क्षण में क्या चाहते हैं। चौथी घनत्वता प्रेम की तरफ जाना, या ऑफकोर्स खुदगर्जी की तरफ, या तीसरी घनत्वता का 74,000 साल का साइकिल रिपीट करना। क्या आप उम्मीद करते हैं, चाहते हैं कि आप चौथी घनत्वता में आगे बढ़ जाएं? अगर आप ये चाहते हैं तो उसका तरीका बहुत ही साधारण और सीधा है। पहले चुनाव करो, और पूरे दिल से करो, पूरे दिल से, दिल खोल के करो। जानो कि आपको इस जिंदगी में आप प्रेम का प्रतिबिंब बनकर खड़े रहेंगे, और आप प्रेम के एजेंट होंगे। मतलब हिंदी में एजेंट को शायद दलाल कहते हैं। बहुत ही घटिया शब्द बना दिया है लोगों ने इसे। लेकिन इसके अलावा भी कोई शब्द होगा, आई एम श्योर। लेकिन आप, आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड एजेंट। तो आप प्रेम बेचने वाले, या उसे प्रमोट करने वाले, प्रमोटर, आप प्रेम के एजेंट हैं उस अनंत रचेता के। आई एम सॉरी, हिंदी में बहुत कोशिश कर रही हूँ, पर अगर आप गिर जाते हैं और आपसे गलती होती है तो कोई बात नहीं, उठ के दोबारा शुरुआत करो। इट्स ऑल राइट, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप दोबारा शुरुआत कर सकते हैं। सॉरी, मैं नहाने के बाद जो मॉइस्चराइजर लगाती हूँ ना, वो पलकों पर लग जाता है, और उससे ऑर्गेनिक वो, मतलब दूसरा वाला। तो और दोबारा शुरू करो। अगर आपने वो कल वाला सेशन नहीं देखा, जिसमें हम जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, उसके वजह से हमें किस तरह से कैंसर होता है, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स अभी अधूरा है, तो हमें क्या नुकसान होते हैं, कार्सिनोजेनिक है, हेवी मेटल्स हैं, जिससे हमारा लिवर किडनी खराब होता है। तो मेरे ख्याल से आपको वो जरूर देखना चाहिए और फिर अपना चुनाव करना चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। ये पेज खत्म कर दूं। अगर आप अपने दिल से, सच्चाई से ये धारणा करते हैं अपने दिल दिल में कि आप नैतिकता के पथ पर चलेंगे, और आपका इंटेंशन, आपकी इच्छा या आपकी सोच, सिर्फ जब आप ये सोचते हैं और धारणा करते हैं, तो आप उस झुकाव में अव्वल तो पहुंच चुके हैं। जो
आपको सही रास्ता दिखाएगा और आपको ग्रेजुएट करने में मदद करेगा। आपको सिर्फ अपने हायर सेल्फ से कहना है कि मैं अपना चुनाव करती हूं, मैं फोर्थ डेंसिटी प्रेम के रास्ते पर और दूसरों की सेवा के रास्ते पर चलना चाहती हूं। ये एक तरह से मैं प्रण करती हूँ, और जहां पर मुझसे गलती हो मुझे आगाह करें, मुझे वार्न करें, मुझे रोकें वो गलती करने से, और मुझे सही रास्ता दिखाएं। इस रास्ते पर चलने के लिए मुझे धैर्य दें, मुझे क्षमा करने और प्रेम अपनाने की, उसको समझने की, उसको देखने की शक्ति दें। मैं प्रेम हूं और मैं सिर्फ प्रेम के पथ पर चलकर ये जिंदगी जीना चाहती हूँ। मैं दूसरों की सेवा में अपनी ये जिंदगी अर्पित करना चाहती हूँ, जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके। मुझे 51% तक सीमित रहने का कोई शौक नहीं। आमीन। ये मैंने कहा, आप चाहे तो अपना परसेंटेज चुन सकते हैं। हालांकि 35%, 40% तक तो जिंदगी में इस तीसरी घनत्वता में जीना पड़ता ही है। खैर, मतलब अपने लिए सोचना पड़ता है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो कंपनता है, आपके आत्मा की, आपके शरीर की, आपकी जिंदगी की, वो तुरंत बदल जाती, तुरंत, उसी वक्त। और अगर आप कभी गलती कर बैठे, कभी आप फेल हो जाए, कभी एक दिन में 10 बार होता होगा या 10 दिन में एक बार होगा, तो खुद से ये वादा करें कि आप जब भी गिरेंगे, लड़खड़ाएंगे, गलती करेंगे, आपके हिसाब से, दूसरों के हिसाब से नहीं, आपके दिल के हिसाब से, जहां आपको लगेगा कि मुझसे गलती हुई और मैं अपने पथ से हट गई, तो हिम्मत मत हारो, दोबारा खड़े हो, दोबारा शुरुआत करो, माफी मांगो, खुद से भी, सबसे पहले खुद से, और फिर दूसरे से, और फिर ईश्वर से, और दोबारा शुरुआत करो। अगर आपकी गलती किसी और की तरफ हुई है, मेरा कहने का मतलब, इंसान गलतियां करते हैं, ये पुरानी कहावत, और पुरानी कहावत अंग्रेजी में कुछ इस तरह है कि टू err इज ह्यूमन, गलती करना इंसान का स्वभाव है, टू फॉरगिव डिवाइन, लेकिन माफ करना खुद को, दूसरों को, या माफी मांगना, वो ईश्वरीय है। डिवाइन को हिंदी में क्या कहते हैं? ईश्वर, ईश्वर की प्रतिक्रिया है या ईश्वरीय है, सॉरी। हमेशा, दैट्स नाउ शी सेज दैट, हमेशा पहले खुद को माफ करें। क्योंकि जब आप ये प्रण लेते हैं और खुद से वादा करते हैं कि आप गलती नहीं करेंगे, तो आपने अपने आप से, अपने हायर सेल्फ से वो वादा आपसे टूटा है। तो दोबारा करो कि ठीक है, मैं अब पूरी कोशिश करूंगी कि मुझसे गलती ना हो, और मैं अपने सही रास्ते पर चलने की पूरी कोशिश करूंगी। ये मैं खुद से वादा करती हूँ। क्या हुआ, दिन में 10 बार करो, रोज करो। जितनी बार आप ये कहोगे, करोगे, खुद से वादा करोगे, उतनी बार आपको ये याद रहेगा और उतनी गलतियां दिन ब दिन कम होती जाएंगी। बाप रे, वो फ्री विल का ग्रुप बनाने के बाद जो पा ने फ्री विल हमारे दिमाग में भरी है, ओहो, मैं सुबह शाम बोलती हूँ अच्छा सुन ये कर दे, तेरी मैंने फ्री विल इन्फ्रिंज कर दी, मन में कहती सॉरी सॉरी सॉरी, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो दोबारा कहने का फायदा नहीं है, मैंने तो कह दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कहती हूँ नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब क्या तुम ऐसा करोगे?
अब वो लोगों को समझ में नहीं आता कि मैं ऐसा क्यों करती है, क्या हुआ, पागल हो गई है क्या, अभी तो तूने बोला, अब फिर पूछ रही है। तो पहले तो मैं ऐसा करती थी, अब तो मैंने छोड़ ही दिया। अब मैं ये कोशिश करती हूँ कि बोलने से पहले मैं सोचूं कि मैं जो बोल रही हूँ वो, फिर भी मुझसे गलतियां होती हैं और दिन में 10 बार, कोई बात नहीं, खुद को रिमाइंड करते रहो। अपने एंजल्स को बोलो, अपने गार्डियन एंजल्स को बोलो कि आपको रिमाइंड। दैट्स ऑल वी कैन डू राइट एज ह्यूमंस। सो लिविंग द लॉ ऑफ वन को मैं यहाँ रोकती हूँ, क्योंकि इसके बाद अब हम पा और मैं द ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस या द काउंसिल ऑफ नाइन शुरू करने वाले हैं। तो सी यू टुमारो, बाय।